आप लोग कितने साल हो गए भाई? हो ना 30-32 साल वाले, बदले तो नहीं हो? श्याम दातार की खाटू कौन कौन गया? शर्म के पड़ते भाई, जो गया खाटू पूरा हाथ उठा कर बताओ क्या बात है। अच्छा, कोई ऐसा भी है जो खाटू कभी नहीं गया? वो भी एक बार हाथ उठाकर बताओ जो कभी खाटू नहीं गया। घना बिजी हो रहे हैं। जाया खाटू एक बार है? बाबा की कृपा नहीं हो रही इसलिए नहीं जा रहे। काशी के बाहर कहाँ गए हो? दिल्ली गए? दिल्ली ने आवाज लगाई थी आजा मेरे पास। देखो ये गलत, ये इल्जाम गलत लगाते हो कि बाबा ने कृपा नहीं करी या बाबा का बुलावा नहीं आया। देखो आपके हाथ में क्या है, हमारे हाथ में जो है वो नहीं करते। अरे वो कर लो, उसके बाद गारंटी है आज क्या खाटू जाओगे, खाटू वाला आपको लेने के लिए आपके दरवाजे पर आएगा। ये वो माया का चक्कर छोड़ो, खाटू कल जाना है। अरे कल तो यो काम है, कल तो वो बीमारी आओगे, कल तो वो बीमारी। अरे ताला मार के दुकान में जा खाटू, ताला मार के दुकान में खाटू जा। यहाँ से निकलेगा हाथ पकड़कर खाटू ले जाएगा। एक दिन की दिहाड़ी की चिंता कर रहे हो, पूरे साल की दिहाड़ी बना देगा मेरा बाबा। खाटू जाना है। अरे भाई काल को फलाना रिश्तेदार का कार्ड आया ना है, उसको ब्याह में जाना, उसको फंक्शन में जाना है। अरे वो रिश्तेदार तुम्हारे कभी भी नहीं आएगा यार। रिश्तेदार वो जो मुफलिसी में आए, तरी में आए, वो रिश्तेदार नहीं। रिश्तेदार की पहचान वो जब आपके सितारे गर्दिश में हो और आधी रात को तकलीफ हो, आधी रात को आए, वो रिश्तेदार। और मैं समझता हूँ आज के समय बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये वो दातार है, रात को 3 बजे भी आवाज लगाओगे ना 3 बजे आता है भाई। इसलिए इसके दरबार में जाने के लिए ये 2 चीजों का जिसने त्याग कर दिया, रिश्तों का और मोह माया का, उसको हमेशा बुलाता है प्रेमी। बोल खाटू। एक सेठ था, बहुत दौलत कमाई और दौलत कमाने के चक्कर में कभी किसी भगवान की पूजा नहीं की। वो हमेशा सोचता कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है तभी तो ये महल वालिया है। लेकिन वो मूर्ख नहीं समझा कि जिस महल को वो कृपा समझता है वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा गारंटी नहीं है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म का फल था जो महल मालिया मिले, लेकिन जिस दिन वो हिसाब किताब बराबर हुआ उस दिन रात को सेठ सोया तो करोड़पति था, लेकिन सुबह उठा आधी रात को एक इतना बड़ा तूफान आया कि सुबह उठा तो करोड़पति था। अभी देखा आपने थाईलैंड में, बैंकॉक में, तो एडवांस है इंडिया से। बचा पाए? नहीं बचा पाए। सुबह सड़क पर आ गया, हालात ऐसे हो गए कि बच्चों को खिलाने के लिए 10 रुपये पॉकेट में नहीं थे। सड़क के किनारे माथा पीट रहा था, किसी श्याम प्रेमी की नजर पड़ गई। उसने आकर कहा, सेठ जी आपने हालात किसने बनाए? रोने लगा, मेरे हालात के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ, कोई दूसरा नहीं। मैंने जिंदगी में कभी किसी भगवान का नाम नहीं लिया, मैंने जिंदगी में कभी किसी का भला नहीं किया, इसलिए आज सब जगह से हार गया। उस प्रेमी ने कहा, सेठ जी अगर सब जगह से हार गए हो तो एक दरवाजा मैं बताता हूँ, जिस दरबार में, जिस दरवाजे में जो गया और जिसने कहा मैं हारा तू हारेगा, उसका हाथ पकड़ा।
आप खाटू चले जाओ। सेठ की आंखों में आंसू छलक गए। मेरे पास मेरे बच्चों को खिलाने के लिए 10 रुपये नहीं, खाटू कैसे जाऊं? तो श्याम प्रेमी ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, जो निकला निकाल कर दे दिया और कहा तुम बच्चों को खाना खिलाओ और उसके बाद खाटू जाओ। वहां से आने के बाद श्याम इतनी कृपा कर देगा कि तुम लंगर लगाओगे, तुम भंडारा लगाओगे और आज तुम्हारे पास अपने बच्चों के लिए नहीं है, कल दुनिया के बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाओगे। इस बात की जाकर अपना हाल सुनो। वो सेठ निकल गया और दरबार में पहुंचकर पुकार लगाई, गुहार लगाई। अगर लगे कि सच्चाई है, इस भजन में न जाने कितने लाखों टूटे हुए लोगों को जोड़ा है। इस भजन में जिसने गाया हारे के सहारे आजा, शाम आया है। आया कि नहीं आया प्रेम? अरे जोर से बोला, आया कि नहीं आया? तो आइए। लाख चाहो मगर बात बनती नहीं, क्या करूं? नाव भटके मेरी और लगती नहीं, क्या करूं? कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवार। कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवारो श्याम। अब हाथ तू आके लगा जा, हारे के सहारे आजा, पुकारे आजा। आप गाओगे? बोलो बोलो। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा। किसी ने बुलाया, किसके लिए मेरा श्याम आया? उठाओ हाथ को और जोरदार आवाज में गाना। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हारे के सहारे हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम। कौन कौन बुलाएगा? पूरे हाथ उठाकर एक बाबा जिसका हाथ में लगाए आज पकड़ लेना उसको। और लगाने वाले की कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता। कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता। दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे ये बता। दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे ये बता। कौन कौन अपना हाल बाबा को बताना चाहता है? दर्द दिल का पता मैं बताऊं किसे ये बता। दर्द दिल का भला मैं सुनाऊं किसे ये बता। तेरे होते मेरी हाथ कैसे होगी सरकार। ओ तेरे होते मेरी हाथ कैसे होगी
होगी सरकार, तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार। ओ श्याम अब हाथ तू आगे लगा जा, हम तो खड़े तेरे पास, सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे पास, सुन ले करुण पुकार। हरे के सहारे आजा। कौन कौन मानता है अगर श्याम नहीं होता तो न जाने हम कहाँ होते। कौन कौन मानता है पूरे पूरे हाथ उठाकर। कौन कौन गाएगा। तेरा दरिए तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, दरिए तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी। इसका किसका आखिरी ठिकाना है। ओ दरिए तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, दरिए तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना। जिस पे किया भरोसा उसने ही आँख फेरी, जिस पे किया भरोसा उसने ही आँख फेरी। लो आ गया अब तो श्याम शरण तेरी, लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण। कौन कौन बाबा की शरण में है। देखो मैं चाहूंगा एक बार हंसी गाए पूरी ताकत लगा कर। लो आ गया और थोड़ा जोर से बोलो। लो मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। ओ मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। वो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी। कौन कौन शरणागत है बाबा के। कौन कौन कहता है। लाज बचाने वाले
के सहारे आजा, आस पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले हारे के सहारे आजा, और सच्चे द्वार की जय हो। देखो प्रेमियों, भगवान का भजन काम करता है और कम से कम महीने में, ज्यादा नहीं तो महीने में कम से कम एक दिन, महीने में कम से कम एक दिन कीर्तन में जाया करो और कीर्तन में बैठा करो। आप अपना बैंक बैलेंस तो रोज मोबाइल में चेक कर लेते हो कि इतना है, लेकिन शरीर के अंदर में क्या उथल पुथल हो रही है इसकी पता है आपको? आज लीवर में प्रॉब्लम हो गई, लीवर में प्रॉब्लम आज थोड़ी हुई, 2 महीने से हो रही होगी, और जब एक्सट्रीम हुआ तब पता चला लीवर में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर महीने में एक बार ठाकुर जी का भजन करोगे ना तो लीवर अच्छा रहेगा, शरीर के पुर्जे अच्छे रहेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं, दरबार में खड़े होकर झूठ नहीं कह रहा। कई बार कीर्तन में बताया, फांसी में कई साल बाद आया हूं इसलिए बता रहा हूं, हो सकता आपने नहीं सुना हो। कीर्तन आपसे इसलिए करवा रहा हूं, मेरे साथ कोरस इसलिए लेकर नहीं चलता कि मैं कीर्तन उसको मानता हूं जो सारे मिलकर करें, उसको कीर्तन में मानता हूं। मुझे मालूम है कीर्तन करने से काम बनते हैं, कीर्तन करने से संकट कटते हैं, इसलिए आपको बार बार चिल्लाता हूं, हाथ दिखाओ, ताली बजाओ, जयकार लगाओ, भजन गाओ। मेरे अपने सगे चाचा का लड़का, उसकी पत्नी 35-36 साल की उम्र, कलकत्ता से 250 किलोमीटर दूर टाटा नगर रहता, सर्विस करता। उसकी पत्नी को पेट में डॉक्टरों ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया, बायोप्सी रिपोर्ट आ गई टाटा की। टेलीफोन आया रोते रोते, मेरे पिताजी ने कहा कलकत्ता आ जा। कलकत्ता बुलाया, कलकत्ते के सबसे बड़े डॉक्टर को, कैंसर के डॉक्टर को दिखाया, बोला ये तो कैंसर है, डिक्लेयर है, मैं क्या करूं? मैं तो इतना ही कर सकता हूं, दोबारा टेस्टिंग कर सकता हूं। हमने कहा डॉक्टर साहब जितनी टेस्टिंग है दुनिया की करो। उसने कहा दोबारा बायोप्सी करो, मैंने कहा कर लो। सारी टेस्टिंग करी, बायोप्सी करी, पुरानी रिपोर्ट मंगवाई। जिस दिन बायोप्सी हुई, बायोप्सी करने के बाद बोला इसकी रिपोर्ट 10 दिन बाद आएगी, इनको टाटा भेज दो, 10 दिन बाद रिपोर्ट आओ लेकर आना, उसके बाद देखेंगे। उन लोगों ने शाम की टिकट बना रखी थी 5 बजे की, 9 बजे पहुंच जाते। उस दिन कलकत्ते में कीर्तन था, मैंने अपने भाई को बोला बहू थक गई है, घर छोड़ दे और तू मेरे साथ कीर्तन में चल, सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ के चले जाना, 10 बजे पहुंच जाओ। वो मान गया, मेरे साथ कीर्तन में गया। मैं तो 2 घंटे कीर्तन में गाने लगा, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ बैठा है, घर में कीर्तन था, कहाँ बैठा और क्या बोला मुझे नहीं मालूम। 10 दिन बाद कलकत्ता के अंदर में रॉय त्रिवेदी, जिसकी रिपोर्ट को दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस मना नहीं कर सकता, झुटला नहीं सकता, उसका मालिक जो रिपोर्ट को सिग्नेचर करता है, सबसे बड़ा डॉक्टर, 82-83 की उम्र। मेरा बेटा जब रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर ने मेरे बेटे को बैठाया और उसने नई रिपोर्ट बायोप्सी की और पुरानी रिपोर्ट देखी। उसने इंटरनेट के ऊपर में अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जापान न जाने कहाँ डिस्कस किया और 2 घंटे तक माथा पच्ची करी और उसके बाद आया और मेरे बच्चे के सिर पर हाथ रख के बोला तेरी ये कौन लगती है? मेरे बेटे ने कहा मेरी आंटी लगती है। उस डॉक्टर ने कहा जाकर तेरी आंटी को तेरे घर में कह देना तेरी आंटी को कैंसर तो छोड़, दुनिया की कोई बीमारी नहीं। उस बच्चे ने क्या कीर्तन में कहा, क्या गाया? ऐसे नहीं प्रेमियों, इसकी कृपा कलयुग में शाम जैसा देव आकार है नहीं। तुरंत सुनवाई जहां होती है उस दरबार का नाम है खाटू वाला श्याम। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई परेशान है, कोई तकलीफ में है, खाटू चले जाओ, जाकर कुछ मत कहना, बस माथा टेक कर कह देना बाबा कृपा कर दे,
कृपा कर दे बाबा, जैसे सबको बुलाता है मुझे भी बुलाना लग जाए बस। जिस दिन खट्टू आना जाना चालू कर देगा ना, बस उसके बाद आपकी जिंदगी सुगम कर देगा। सब कुछ कर देगा। किसको किसको भरोसा है, किसको किसको मैं निवेदन करूंगा, एक भी हाथ नीचे नहीं रहे, पूरे हाथ उठाकर और पूरी ताकत लगाकर गाना। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। खड़े तेरे द्वार, सुन मेरे दरबार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करूं पुकार। हारे के सहारे आजा, बोलिए हारे के सहारे की, जय हो, लखनकार की जय हो। आइए, क्या बात है, क्या बात है प्रेमी। मुझे आपने 32 साल पहले जब मुझे सुबह 6 बजे माइक मिला था इस दरबार में, इसी पंडाल में शायद, और वहाँ कोने में स्टेज लगा था, ऊंचा स्टेज, वहाँ से गाया 6 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक कीर्तन। वो दिन मुझे आज याद आ गया। क्या बात है, बाबा पर कृपा रखे। आइए एक और पुराना भजन।